आजा नचले 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की नृत्य फिल्म है जो आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित और अनिल मेहता द्वारा निर्देशित है। फिल्म में देवदास 2002 के बाद 5 साल में अपनी पहली फिल्म में माधुरी दीक्षित है। उनके साथ कोंकणा सेन, शर्मा, जुगल राज, हंस और कुणाल कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन अनिल मेहता द्वारा किया गया द्वारा लिखित पटकथा जयदीप साहनी, क्लाइमैक्स अभिनय पीयूष मिश्रा, कहानी आदित्य चोपड़ा और उत्पादित आदित्य चोपड़ा, अभिनीत माधुरी दीक्षित, कोंकणा सेन, शर्मा, अक्षय खन्ना, जुगल राज, हंस, कुणाल कपूर, छायांकन के यू मोहनन द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत दिया सलीम सुलेमान ने, उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया, रिलीज की तारीख 30 नवंबर 2007, कार्यकारिणी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 250 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 143 मिलियन। आजा नचले 30 नवंबर 2007 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया। 53वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में आजा नचले को 2 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान। आजा नचले के लिए कहानी। दिया एक कोरियोग्राफर है जो अपनी बेटी राधा के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके पुराने नृत्य शिक्षक मकरंद मर रही है। वह राधा के साथ अपने गृहनगर शामली लौटती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसने उस पर वीरान नृत्य थिएटर अजंता को बचाने की जिम्मेदारी छोड़ दी है, जिसे एक शॉपिंग सेंटर के लिए रास्ता बनाने के लिए ध्वस्त किया जाना है। दिया के जाने के बाद शामली काफी बदल गई। उसके माता पिता ने एक दशक पहले श्रम से शहर छोड़ दिया था, जब वह एक अमेरिकी फोटोग्राफर स्टीव के साथ भाग गई थी। बाद में उनका तलाक हो गया और उनका घर अब शख्स श्री चौजर और उनकी पत्नी के स्वामित्व में है। उसकी बचपन की दोस्त नजमा दिव्या दत्ता की शादी एक सफल व्यवसायी फारूक इरफान खान से हुई है। दोनों ने दिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसका एकमात्र सहयोगी उसका पुराना दोस्त डॉक्टर साहब रघुवीर यादव है। अजंता को बचाने के लिए दिया स्थानीय सांसद राजा उदय सिंह यक्षगन के पास याचिका दायर करने जाती है। वह उसे एक चुनौती देता है, यदि वह केवल शामली के लोगों का उपयोग करके सफल प्रदर्शन कर सकती है तो वह विध्वंस रद्द कर देगा। उस रात दिया ने अजंता में नृत्य किया और बाद में लोगों से प्रसिद्ध लैला मजनू नाटक का प्रदर्शन करने में मदद करने का आह्वान किया। उसका मजाक उड़ाते हुए वे एक एक करके थिएटर छोड़ देते हैं, लेकिन राजा उसे चुनौती की याद दिलाते हुए पीछे रह जाता है। हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए दिया अगले दिन प्रतिभा की खोज के लिए सड़क पर निकल जाती है। जब वह थिएटर में लौटती है तो वह देखती है कि स्थानीय चुनाव उम्मीदवार चौधरी ओम सिंह के आदेश पर कुछ गुंडों का एक समूह सेट को जला रहा है। क्रोधित होने के बजाय वह सरगना इमरान कुणाल कपूर से आकर्षित होती है और चौधरी के साथ एक सौदा करती है। अगर वह अजंता का समर्थन करता है और अगर इमरान मजनू की भूमिका निभाता है तो उसे अगला चुनाव जिताने में मदद करेगी। वह सहमत हो जाता है और इमरान को यह भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
इमरान की कास्टिंग के बारे में पता चलने के बाद कई लड़कियां लैला के किरदार के लिए थिएटर की ओर उमड़ पड़ी। उनमें अनोखी कोंकणा सेन भी शामिल है, जो एक टॉमबॉय है और इमरान से प्यार करती है। वह दिया से विनती करती है, जो अपनी रूखी शक्ल और प्रतिभा की कमी के कारण अनिच्छुक है, लेकिन अंत में सहमत हो जाती है, यह सोचकर कि इमरान के लिए उसका प्यार उसे आदर्श लैला बना देगा। नाटक के अन्य भाग मिस्टर चोजर को जाते हैं, जो अपनी पत्नी को यह साबित करना चाहते हैं कि वह उबाऊ नहीं है। चौधरी, जो लैला के पिता और दिया के पूर्व मंगेतर मोहन की भूमिका निभाते हैं, जो उसके प्रति अपनी कड़वाहट को दूर करने में सक्षम हैं और भूमिका निभाते हैं लैला के पति का। शो को 1 महीने तक पूरा करने के बाद दिया इमरान और अनोखी को एक साथ काम करने के लिए संघर्ष करती है। दिया के समर्थन से अनोखी ने इमरान को गंभीरता से लेने के लिए अपना रवैया और रूप बदल दिया और जल्द ही उनका रिश्ता गहरा हो गया। शो से कुछ दिन पहले फारूक चौधरी को अजंता को छोड़ने के लिए भुगतान करता है और नजमा से दिया के बारे में आहत करने वाली कहानियां फैलाने को कहता है। चौधरी इमरान को अपना हिस्सा छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इमरान को चौधरी के राजनीतिक इरादों के बारे में पता है और वह इनकार कर देता है, जिसके कारण उस पर चौधरी के लोगों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि अनोखी उसे बचाने की कोशिश करती है, जिससे इमरान को उससे प्यार हो जाता है। पूरे शहर में उसके खिलाफ होने के कारण दिया ने तब तक उम्मीद खो दी जब तक नजमा माफ़ी मांगने नहीं आती और शो में आने के लिए नहीं कहती। शो की रात उदय इंस्पेक्टर, जो बाद में लैला के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि जो कोई भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, उसे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़े। दिया यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि पूरा शहर अजंता में आ गया है। मंडी ने ऐसा प्रदर्शन किया जो दर्शकों को आश्चर्यचकित और उत्साहित कर गया, जिसमें चौधरी भी शामिल थे, जिनकी आंखों में आंसू आ गए। फारूक अपनी पत्नी को लैला की मां की भूमिका में निभाते हुए देखकर दंग रह जाता है और श्रीमती चौधरी आश्चर्यचकित और रोमांचित हो जाती है जब उनका पति मंच पर गाते और नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। अंत में जैसे ही कलाकार दोबारा मंच पर लौटते हैं, दर्शक जोर जोर से जयकार करते हैं। रात सफल होती है और अजंता बच जाती है। इमरान और अनोखी एक जोड़े बन जाते हैं। राजा उदय दिया को लड़ाई के एक और दौर के लिए पीछे रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उस पर क्रश हो गया है, लेकिन वह मजाक में मना कर देती। हालांकि राधा दिया का अनुराग नंबर उदय को सौंप देती है, जिसे पाकर दिया को कोई खास आपत्ति नहीं होती और वह इसे पाकर बहुत खुश दिखता है। बाद में दिया अमली को अलविदा कहती है और वह और राधा भारत के दूसरे हिस्से में अपने माता पिता को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इमरान और अनोखी डॉक्टर साहब की मदद से अजंता में नृत्य कक्षाएं सिखाने जाते हैं और नृत्य एक बार फिर शामली के स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। बाद में दिखाया गया कि राजा उदय न्यूयॉर्क में दिया से मिलने जाते हैं और उनका डांस देखते हैं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वह उसे एक कप कॉफ़ी देता है, जिसका अर्थ है कि उनमें रोमांस विकसित होगा। और अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। दिया श्रीवास्तव के रूप में माधुरी दीक्षित इसमें अभिनय किया। कोंकणा सेन शर्मा अनोखी के रूप में, अनोखे लाल लैला के रूप में, मजनू के रूप में कुणाल कपूर, इमरान पठान के रूप में, लैला के भाई के रूप में जुगल राजहंस, संजय मेहरा के रूप में सांसद राजा उदय सिंह के रूप में अक्षय खन्ना विशेष भूमिका में, नजमा के रूप में दिव्या दत्ता, लैला की मां के रूप में दिया की सबसे अच्छे दोस्त, स्टीव के रूप में फेलिक्स डी एलवियला,
दिया की बेटी राधा के रूप में दलाई, डॉक्टर साहब के रूप में रघुवीर यादव, श्री चौधर के रूप में विनय पाठक, चौधरी ओम सिंह के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी धन कुबेर के रूप में, मकरंद के रूप में दर्शन जरीवाला, श्रीमती चौधर के रूप में सुष्मिता मुखर्जी, श्रीमती श्रीवास्तव के रूप में उत्तरा बोकर, लैला के पिता के रूप में इंस्पेक्टर साहब के रूप में यशपाल शर्मा, मोहन के रूप में रणवीर शौरी, दिया के पिता के रूप में विनोद नागपाल, फारूक नजमा के पति के रूप में इरफान खान कैमरियो, विधायक के बेटे के रूप में देवांशु। उत्पादन शूटिंग 15 जनवरी 2007 को मुंबई के फिलिसिटी में शुरू हुई और मार्च 2007 में समाप्त हुई। विवाद कथित जातिवादी टिप्पणियों को लेकर फिल्म को रिलीज के पहले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में प्रतिबंध कर दिया गया था। इसका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दिया, जो कि माधुरी दीक्षित द्वारा निभाया गया किरदार है, सुनीति चौहान द्वारा गाए गए आजा नचले गाने की पंक्तियों को लिपसिंग करती है। मोहल्ले में कैसी मारामार है, बोलो मोची भी खुद को सुनार है। अनुवाद पड़ोस में इतनी अराजकता है, यहाँ तक कि मोची भी खुद को सुनार सुनार कहता है। दलित समूह ने कहा कि पंक्ति का तात्पर्य यह है कि मोचिस दजावट जाति मोचियों की एक जाति सुनार से हीन है थी। पंजाब और हरियाणा ने भी इसका अनुसरण करते हुए अगले दिन फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में निर्माताओं की लिखित माफी और शीर्षक में विवादास्पद गीत बोले मोची भी भगवान को सुनार है को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में प्रतिबंध हटा दिया गया था। गीत को दूसरे शब्दों में बदल दिया गया, मेरे दर पे दीवानों की बहार है। फिल्म की एक परेड हालांकि 2 दिसंबर 2007 को पटना शहर में प्रतिबंध लगा दिया गया। इस मुद्दे को आरपीआई सदस्य रामदास अठावले ने भारतीय संसद लोकसभा में भी उठाया, जिससे उन्होंने दलित भावनाओं को आहत करने के लिए सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियंजन दास मुंशी कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत और संगीत के। इसका संगीत जारी हुआ 16 अगस्त 2007। पूरे ट्रैक की लंबाई जो है 38 मिनट और 45 सेकंड का है। फिल्म का साउंड ट्रैक 16 अगस्त 2007 को रिलीज किया गया था, जिसे सलीम सुलेमान ने संगीतबद्ध किया था और गीत जयदीप साहनी और पीयूष मिश्रा के थे। फिल्म के अंतिम अनुक्रम को कुछ गाने ये इक्स सहित साउंड ट्रैक में शामिल नहीं किया गया है। फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे खूब लोकप्रियता मिली, उसे पीयूष मिश्रा ने लिखा था। फिल्म का संगीत काफ़ी पसंद किया गया। यह साउंड ट्रैक पहले सप्ताह में 9 पर शुरू हुआ गीत और एपिया को बाद में 2009 की मलेशियाई फिल्म लेटेड टाइम्स में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में जो है 9 गीत है। नंबर 1 पर आता है आजा नचले सुनीति। इस गीत को आवाज़ दी सुनीति चौहान ने और गीतकार पीयूष मिश्रा है। इस गीत की अवधि 5 मिनट और 4 सेकंड की है, जो माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया है। नंबर 2 पर एक शुआ। इस गीत को गाया सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार जयदीप साहनी। 4 मिनट और 24 सेकंड का यह गीत है, जो फिल्म में माधुरी दीक्षित, कुणाल कपूर, कंगना सेन, शर्मा, रणवीर शौरी पर फिल्माया गया है। नंबर 3 पर आता है मुझे अपना जलवा दिखाओ। इस गीत को गाया है कैलाश खेर, ऋचा शर्मा, सलीम चेंट ने। गीतकार सलीम जावेद
जयदीप सहानी हैं और 4 मिनट 13 सेकंड का ये गीत है। माधुरी दीक्षित और अन्य कलाकारों पर फिल्माया गया है। नंबर 4 पर आता है और एक पिया। राहत फतेह और अली खान ने इस गीत को गाया है। गीतकार जयदीप सहानी है। 6 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत स्टीव के साथ तस्वीरें लेती है। माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता और अन्य नृत्य सहपाठी पर फिल्माया गया है। नंबर 5 पर आता है सोनिए मिर्जा। इस गीत को आवाज दी है सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान और माधुरी दीक्षित ने। गीतकार पीयूष मिश्रा है। 3 मिनट और 37 सेकंड का गीत है। माधुरी दीक्षित विनय पाठक पर फिल्माया गया है। नंबर 6 पर आता है पाल है। इस गीत को आवाज दी सोनू निगम, श्रेया घोषाल ने। गीतकार पीयूष मिश्रा है। 3 मिनट और 49 सेकंड का यह गीत है। कुणाल कपूर, कोंकणा सेन पर फिल्माया गया है। नंबर 7 पर आता है कोई पत्थर से न मारे। इस गीत को आवाज दी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान ने। गीतकार पीयूष मिश्रा है और 4 मिनट 4 सेकंड का ये गीत है। माधुरी दीक्षित, कुणाल कपूर, कोंकणा सेन पर यह फिल्माया गया है। नंबर 8 पर आता है मेरे साथ नाचो। इस गीत को गाया सोनिया सहगल ने। गीत बोल दिए हैं जयदीप सहानी ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। माधुरी दीक्षित को फिल्माया गया है। नंबर 9 पर आता है आजा नचले आश्चर्य। गीत को गाया सुनिधि चौहान और मैरियन डी क्रूज ने। बोल दिए हैं पीयूष मिश्रा ने। 3 मिनट और 28 सेकंड का गीत है। सभी कलाकार सदस्यों के ऊपर फिल्माया गया है। बात करते हैं स्वागत की। बॉक्स ऑफिस पर आजा नचले को विवाद के कारण खराब प्रतिक्रिया मिली। फिल्म का घरेलू प्रदर्शन ज्यादातर हर जगह औसत से नीचे रहा। विदेशों में भी प्रतिक्रिया ठंडी रही। यह 207.5 मिलियन 2023 में 620 मिलियन या यूएस में 7.8 मिलियन के बराबर रहा इकट्ठा करने में सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया। समीक्षा। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली। कलाकारों के प्रदर्शन को भी मिश्रित समीक्षाएं मिली। हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने लिखा, माधुरी दीक्षित का समय अच्छा गुजर रहा है। कोंकणा ओवर एक्टिंग कर रही है जबकि कुणाल कपूर घबराए हुए हैं। जबकि CNN IBN के राजीव मंसद ने कहा, माधुरी दीक्षित फिल्म की एकमात्र स्टार हैं। कोंकणा सेन शर्मा किसी शानदार कलाकार से कम नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे खुद को मूर्ख बनाने से नहीं डरती और उन्हें अपनी हंसी उड़ाए जाने की चिंता नहीं है। नतीजन आजा नचला में उनका प्रदर्शन निडर और निर्भीक है। पुरस्कार एवं नामांकन। 53वें फिल्मफेयर पुरस्कार मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान आजा नचले के लिए आईफा पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट आजा नचले के लिए नामांकित। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आजा नचले के लिए सुनिधि चौहान। स्टारडस्ट पुरस्कार नामांकित। वर्ष का तीसरा महिला माधुरी दीक्षित। आजा नचले दर्शकों के बीच जो है एक फ्लॉप फिल्म शामिल के रूप में उभरी और ये इसकी शुरुआती पर जो बहुत ही खराब थी। प्रतिबंध के कारण जो है इस फिल्म पर बहुत ही प्रभाव पड़ा, जिस वजह से जो है इसका कारोबार ठंडा रहा और यह जो विदेशों और देश में भी कम कर बजट पर खरी नहीं उतरी और यह एक टूडे इंडिया टाइम्स ने इसे एक फ्लॉप फिल्म के रूप में घोषित किया। इरफान खान एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ ब्रिटिश अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया था। विश्व सिनेमा में व्यापक रूप से बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले खान की करियर में 30 वर्षों से अधिक समय तक चला और इन्होंने कई पुरस्कार मिले, जिसमें से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक एशियाई फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल थे। 2011 में उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2021 में उन्होंने मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जन्म
साहबजादे इरफान अली खान, 7 जनवरी 1967, टोंक, राजस्थान। मृत्यु 29 अप्रैल 2020, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। दफन जगह किया वर्षे मुस्लिम कब्रिस्तान, मुंबई। पेशा अभिनेता, सरकारी वर्ष 1985 2000। जीवन साथी सुतापा सिकदर। बच्चे 2 पुरस्कार पद्मश्री। वेबसाइट twitter.com। इरफान फैंक। खान ने सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की थी, जिसके बाद वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था की कुल 6 फिल्मों में, जिसमें वॉकिन्स में अभिनय किया, जिससे निर्देशक संदीप चट्टोपाध्याय। ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर 2001 में अभिनय करने के बाद उन्हें हासिल 2003 और मुकाबला 2004 नाटकों में भूमिका से सफलता मिली। उन्होंने 2 नेमसेक में अपनी भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष लाइफ इन ए मेट्रो के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। और पान सिंह तोमर में उनकी आखिरी में शीर्षक चित्रण को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। द लंच बॉक्स, पीकू तलवार में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए आगे सफलता मिली और उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012, लाइफ ऑफ पाई में सहायक भूमिका निभाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो में अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं, स्लमडॉग मिलियनेयर, न्यूयॉर्क, हैदर, गुंडे, एंटरटेनमेंट में उन्हें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म कॉमेडी ड्रामा हिंदी मीडियम 2017 में रिलीज की और उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति इसके सीक्वल अंग्रेजी मीडियम में थी। दोनों ही फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर जीता 2018-2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2017 में उनकी फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 3.643 बिलियन यानी 237 बिलियन की कमाई की थी। खान को मार्च 2018 में न्यूज रिपोर्ट कैंसर का पता चला, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चला। इसकी बीमारी के कारण 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने खान को हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में प्रतिष्ठित और करिश्मा सितारा बताया, जिसका मेहनती करियर दक्षिण एशियाई और हॉलीवुड सिनेमा के बीच एक बेहद मूल्यवान पुल था। तो इन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 वाली में भी इन्होंने काम किया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक में पठान वंश के एक मुस्लिम परिवार में होता। खान की मां सईदा बेगम खान टोक से थी, जो उसके पिता यासीन अली राजस्थान के टोंक जिले में एक खुजिया गांव से थे और वे टायर की व्यवसाय चलाते थे। उसका बचपन टोंक और फिर जयपुर में बीता। इरफान क्रिकेट के मैच तो उन्होंने अंडर 23 वर्ग में उभरते खिलाड़ियों में सीख नायडू ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया था। इस टूर्नामेंट में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए वे एक कदम के रूप में दिखाई दे जा रहा था। बेहतर हाल है कि वे शामिल नहीं हुए क्योंकि वे यात्रा में खर्च वाहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मामा के प्रभाव में अभिनय में रुचि दिखाई, जो खुद को जोधपुर के एक थिएटर में कलाकार थे। जयपुर में खान की परिचय प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों में से हुआ। उन्होंने शहर में कई मंच प्रदर्शन किए। अभिनय का अध्ययन करने के लिए 1984 में नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NCD में शामिल होने के लिए उनसे पहले खान जयपुर में AMA पूरा किया।
मुंबई में अपनी शुरुआती दिनों में उन्होंने एयर कंडीशनर रिपेयरमैन की नौकरी की। 1984 में अपने अभिनय प्रेरणा राजेश खन्ना के घर गए। बाद में सकारात्मक में इरफान ने कहा राजेश की इस तरह दीवानगी देखी गई कि खन्ना ने नकल किसी से की नहीं कि वह बॉलीवुड के सबसे बड़े व एस्थेटिक स्टार हैं। मैं कहूँगा कि स्टारडम में अपने आदर्श के पास होने की भावना है कि आप उत्साह में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि आप वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं। अभिनय करियर की शुरुआत 1987 में एनसीडी से स्नातक होने के तुरंत बाद खान ने मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में अपनी शुरुआत की। उन्होंने जहां एक छोटी सी भूमिका पेशकश की, हालांकि अंतिम कट में उनके दृश्य कम दिखाई दिए गए थे। दूरदर्शन पे लाल घास पर नीले घोड़े नामक टेलीप्ले में उनकी भूमिका निभाई, जो मिखाइल श्रीवेस्त एक रूसी नाटक में उदय प्रकाश के अनुवाद पर आधारित था। उसके बाद उन्होंने धारावाहिक डर में एक साइको किलर शो के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया। उन्होंने भारत में प्रसिद्ध क्रांतिकारी उर्दू कवि और मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता महमूद की भूमिका भी निभाई। कहा शाह अली सरदार जफरी द्वारा निर्मित स्टार बेस्ट सेलर में कुछ एपिसोड में भी अभिनय दिखाई दी, जिन्होंने 1980 के दक्षिण कई टेलीविजन धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें से चाणक्य, भारतीय खोज, सहारा, सर जग हमारा, बनेगा अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत। दूरदर्शन पर स्टार बेस्ट और स्पर्श और डीडी नेशनल पे द ग्रेट मराठा। उन्होंने 90 के दशक में लोकप्रिय लौकिक फंतासी प्रीमियर ड्रामा किया। चंद्रकांता में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, जो 1998 की देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई एक उपन्यास पर आधारित थी। टेलीविजन कार्य और फिल्मी कैरियर 1990 से 2008 उन्होंने बासु चटर्जी के साथ समीक्षा द्वारा प्रसिद्ध फिल्म ड्रामा कमला की मौत में रूपी गांगुली के साथ रूपाली गांगुली के साथ काम किया। 1990 के दशक में कमला की संस्था द्वारा प्रशंसित की एक फिल्म डॉक्टर की मौत में और सुच ए लगन जर्नी के साथ साथ कई अन्य फिल्मों में दिखाई दी, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1998 में उन्होंने संजय खान के धारावाहिक जय हनुमान वाल्मीकि की भूमिका निभाई। उन्होंने 2001 में हॉरर टेलीविजन आया है में फ्रॉम रियल टू रियल नामक एक एपिसोड में काम भी किया था। आसिफ कपाड़िया ने उन्होंने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में लोकेशन 11 सप्ताह की पूरी एक कई ऐतिहासिक फिल्म द वॉरियर की मुख्य भूमिका में दी। 2001 में वह द वॉरियर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। 2003 और 2004 के बीच उन्होंने अश्विन कुमार के लघु फिल्म राटू लद्दाख में अभिनय किया। फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय समारोह से बहुत अच्छी समीक्षाएं मिली। मुकब्बल में शीर्षक उसी वर्ष उन्होंने समीक्षा द्वारा प्रशंसित मकबूल में शीर्षक भूमिका निभाई, जो शेक्सपियर और मैकबेथ द्वारा रूपांतरित था। उन्होंने पहली बॉलीवुड मुख्य फिल्म 2005 रोग के साथ आई। उनके प्रदर्शन में आलोचकों ने द्वारा प्रशंसित किए गए। एक ने लिखा, इरफान की आंख उनकी शब्दों से ज्यादा बोलती है। हर बार वह एक फ्रेम में होते हैं, चाहे वह अपने दोस्त मनीष से बात कर रहे हो या सुहेल से बहस कर रहे हो, वह एक अभिनेता के रूप में अपनी क्षमता दिखाते हैं। इसके बाद वह कई फिल्मों में या तो मुख्य भूमिका में निभाते हुए या खलनायक के रूप में सहायक भूमिका निभाते हुए दिखाए गए। 2004 में उन्होंने हासिल में अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार जीता। उन्होंने तेलुगु फिल्म सनिकुड्डू में एक खलनायक की भूमिका निभाई। 2007 में वह बॉक्स ऑफिस हिट द
नेमसेक और लाइफ इन ए मेट्रो में दिखाई दिए। कोंकाना सेन के साथ उनकी केमिस्ट्री बाद में मुख्य आकर्षक के साथ भी थी। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी मिला। इन भूमिकाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ए माइटी हार्ट एंड द दार्जिलिंग लिमिटेड में उन्होंने भूमिका निभाई। बॉलीवुड में सफलता के बावजूद उन्होंने टेलीविजन पर काम करना जारी रखा। उन्होंने मानो या न मानो में एक एंकरिंग और एक क्या कहे में मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय सफलता 2008 से 2020 तक। खान ने 2008 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने और फिल्म के कलाकारों में मोशन पिक्चर्स कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। इस बार में डैनी बॉयल ने कहा कि इसके पास किसी भी चित्रण में नैतिक केंद्र को खोजने का सहज तरीका है, ताकि स्लमडॉग में हमने मानते हैं कि पुलिसकर्मी वास्तव में निष्कर्ष निकल सकता है जो कमाल का निर्दोष है। बायल उनकी तुलना में एथलीट जो एक चाल पर बार बार पूरी तरह अंजाम देते हैं, यह देखना सुंदर है। 2009 में उन्होंने फिल्म एसिड फैक्ट्री में अभिनय किया। वह यूरोप में एफबीआई एजेंट के रूप में दिखाई दिए और बाहर भाग वाली पिक्चरें न्यूयॉर्क आई लव यू के मीरा नायर द्वारा निर्देशित खंड में गुजराती हीरा व्यापारी के रूप में नेटली प्लेटफॉर्म पर विपरीत दिखाई दी। 2010 में उन्होंने एचबी श्रृंखला एंटरटेनमेंट की तीसरे सीजन में सुनील की भूमिका निभाई, जिससे न्यूयॉर्क शहर और ब्रुकलिन में जाने के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु से अकेलेपन के साथ समझौता करने मुश्किल हो रहा है। खान 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर रजित रथ की भूमिका निभाई। उन्होंने एंग ली और लाइफ ऑफ पाई में फिल्मांतर मोल्ड्रिडा पाठक के साथ वेब संकलन में भूमिका निभाई, जो दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। पान सिंह तोमर में उन्होंने मुख्य भूमिका वास्तविक जीवन में एथलीट से डाकू बनी की भूमिका में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। द लंच बॉक्स में अभिनय किया और उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड डे और जीता और बटफा नामांकन प्राप्त किया और उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई तारीख तक। 2014 में उन्होंने गुंडे में दिखाई दी, जो बॉक्स ऑफिस पे मध्यम सफल रही। उन्होंने द एक्सप्रेस फौज और हैदर फिल्मों में अतिथि भूमिका निभाई और बाद में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 2015 में उन्होंने दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पीकू में मुख्य भूमिका निभाई। खान ने 2015 में फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में सह अभिनय किया। उसी वर्ष वे प्रशंसित थ्रिलर तलवार में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अभिनय की प्रशंसा की गई। वह अक्टूबर 2015 को ऐश्वर्या राय के साथ जज्बा में भी उन्हें दिखाई दिया, सालों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अगली बार उन्होंने साथ देखा गया डैन ब्राउन की रॉबर्ट लैंगडन थ्रिलर फिल्म इन्फर्नो में। 2016 में रूपांतरण में टॉक हैक्स। उसी वर्ष उन्होंने निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित 2016 की भारतीय सामाजिक थ्रिलर फिल्मदारी में भी अभिनय किया। 2017 में खान ने 2 फिल्में हिंदी मीडियम में दिखाई दी, जो भी व्यावसायिक और गंभीर रूप से सफल रही। हिंदी मीडियम में राज बत्रा द्वारा रूप खान के किरदार में कई प्रशंसाएं दिलाई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी था। हिंदी मीडियम भारत और चीन जबरदस्त हिट रही। द लंच बॉक्स के पीछे छोड़ते हुए उसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी रिलीज बन गई। उन्होंने नो ब्रेड ऑफ रोजेज 2017 में भी अभिनय किया। 2017 तक उनकी फिल्में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 3.643 बिलियन 237 मिलियन की कमाई की। उनकी अगली रिलीज करीब सिंगल थी, जिसमें पार्वती त्रिवेदु
थी जो हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रही थी। 2018 में खान दुलकर सलमान मिथिला पालकर और कृति खरबंदा के कारवां में दिखाई दिए। उसी वर्ष वह कृति कुल्हारी के साथ ब्लैक मेल में भी दिखाई दिए। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म पजल में भी 2018 को रिलीज हुई। खान के अंतिम फिल्म होमी अद जानिया द्वारा निर्देशित अंग्रेजी मीडियम थी जो 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। अन्य काम सितंबर 2015 को उन्होंने राजस्थान राज्य पुरस्कार द्वारा अभिनय रेस्टोरेंट राजस्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्होंने विधानसभा रोड जयपुर में भारतीय सेना के युद्ध समर्पक पर लाइट एंड साउंड शो में अपनी आवाज दी। इस शो में राजस्थानी सैनिकों की वीरता और साहस में युद्ध में ऐतिहासिक और आधुनिक विजय को दर्शाया गया। व्यक्तिगत जीवन 23 फरवरी 1995 को खान ने लेखिका के साथ एनसीडी स्नातक सुप्ता सिद्धकर के साथ शादी की। उनके दो बेटे बाबिल और आयान थे। 2012 में उन्होंने अपनी पहली नाम में वर्तमानी इरफान से बदल के इरफान कर ली और उन्होंने कहा कि वह अपने नाम में अतिरिक्त आर की ध्वनि पसंद है। बाद में उन्होंने अपने नाम को खान हटा दिया क्योंकि 2016 में साक्षात्कार के अनुसार वह चाहते थे कि उनका काम उन्हें प्रतिभाषित न करे और न ही उनका वंश। मार्च 2018 में उन्होंने ट्विटर के माध्यम से खुलासा किया कि उन्होंने न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का पता चला। उन्होंने 1 साल तक यूके में इलाज कराया। फरवरी 2019 को भारत लौट आए। मौत खान को 28 अप्रैल 2020 को मुंबई में कोलिबिन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने कोलन संक्रमण का इलाज शुरू हुआ और 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां सईदा बेगम, जिनकी उम्र 93 वर्ष की थी, को 4 दिन पहले ही जयपुर निधन हो गया था। उनके निधन की खबर पर दुनिया भर में फिल्मी हस्तियों और साहित्यकारों ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित करी। खान को मुंबई में वर्सोवा कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटों ने किया। फिल्मोग्राफी पुरस्कार वर्ष 2004, 2007, 2018, 11 और 13, 14, 15, 21 और 22। फिल्मफेयर और स्वतंत्र आत्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार, पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार, एशियाई फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और आईफा पुरस्कार। मनोनीत कार्य हासिल: द रीमेक्स, जीवन में मेट्रो, पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम। वर्ग: सर्वश्रेष्ठ खलनायक, सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, आर्ट्स 1 पद्मश्री के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 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 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। परिणाम: जीत गया मनोनीत, जीत गया मनोनीत और जीत गया मनोनीत, सम्मानित और मनोनीत। अब बात करते हैं गाइस जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में कि भाई इन्होंने कितने क्या क्या किया है भाई इन लोगों ने, कि भाई वैसे तो ये कुछ नहीं करते पर फिर भी देख लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या किया अपने जीवन में। तो 1998 में सलाम बॉम्बे, 1999 में कमला की मौत, 1990 में दृष्टि एक डॉक्टर की मौत, 1991 में अरबी रोटी, 1992 में मुझसे दोस्ती करोगे, 1993 करामती कोट और 1994 में बादल का दरवाजा, वादे इरादे पुरुष, 1997 में निजी जासूस 2+2+1, 1998 इतनी लंबी यात्रा, बड़ा दिन, 1990 लक्ष्य, 2000 घाट, 2001 कसूर, योद्धा, 2002 काली सलवार, गुनाह प्रथा, हाथी का अंडा, अज्ञात, बोक्शो, मिथक, 2003 झुंड हासिल, सुपारी पगडंडी, बाईपास, मकबूल, लद्दाख की सड़क, 2004 चरस, 2004 आन काम पर पुरुष,
समय की छाया 2005 रोग चेहरा चॉकलेट 7.5 फेरे द फिल्म 2006 यूं तो होता क्या होता है खूनी द रीमिक्स समय सीमा सिर्फ 24 घंटे सनी कुडू श्रीमान 2007 पार्टीशन जीवन में मेट्रो एक शक्तिशाली हृदय दार्जिलिंग लिमिटेड अपना आसपा आजा नच्चे ले 2008 तुलसी रविवार 1 2 3 क्रेजी 4 तुलसी 2008 रविवार 1 2 3 क्रेजी 4 मुंबई मेरी जान चंपकू प्रवास लमडोक करोड़पति न्यूयॉर्क आई लव यू 2009 दिल कबड्डी बिल्लू न्यूयॉर्क एसिड फैक्ट्री 2010 सही या गलत नॉकआउट हिस्सा 2011 ये डैश जिंदगी 7 खून माफ धन्यवाद 2012 पान सिंह तोमर अद्भुत स्पाइडरमैन पाई का जीवन 2013 साहिब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न लंच बॉक्स टी डे किस्सा 2014 गुंडे एक्सपोज हैदर 2015 पीकू जुरासिक वर्ल्ड जज्बा तलवार बाजीराव मस्तानी 2016 मदरी नरक 2017 हिंदी मीडियम राबता गुलामों का कोई बिस्तर नहीं बिच्छुओं का गीत करीब करीब सिंगल 2018 पहेली भाई दुल्हन कराया 2020 अंग्रेजी मीडियम टेलीविजन 1997 श्रीकांत 1998 भारत की एक खोज 1991 कहाँ शजीरे 1992 लाल घास पर नीले घोड़े चाणक्य 1993 किरदार 1994 चंद्रकांता महाराणा मराठा 1995 बनेगा अपनी बात 1996 बस मोहब्बत 1997 जय हनुमान बॉम्बे ब्लू 1998 स्पर्श 1999 गीत रहस्य 1999 से 2000 स्टार बेस्ट सेलर 2000 एक्स जोन डर 2003 कोई है 2004 क्या कहने 2006 मानो या न मानो 2009 से 2010 MTTV रोडीज 2010 उपचार में 2016 टोक्यो परीक्षण और 2021 तीसरी मंजिल पर हत्या 302। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हम यहाँ पर माधुरी दीक्षित की। तो माधुरी दीक्षित ने एक भारतीय अभिनेत्री निर्माता और टेलीविजन हस्ती है। हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अग्रणी महिलाओं में से एक वह 17 से अधिक हिंदी फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचकों द्वारा विख्यात दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शन की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों द्वारा आकार दिया गया था। उनकी प्रशंसा में रिकॉर्ड 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 में हुआ था। पेशा अभिनेत्री निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व नर्तकी। जीवन साथी श्री राम माधव ने संतान 2। मुंबई में जन्मी और पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक में एक प्रमुख मुख्य भूमिका निभाए के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें एक्शन रोमांस तेजाब 1988 के साथ सफलता मिली और उन्होंने खुद को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक ड्रामा दिल 1990 बेटा 1992 हम आपके हैं कौन में प्रमुख भूमिकाओं के साथ स्थापित किया। 1994 और दिल तो पागल है 1997 उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कारों में उनके प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीते। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन 1989 त्रिदेव शामिल है 1989 थानेदार 1990 किशन कन्हैया 1990 साजन 1991 खलनायक 1993 और राजा 1995। दीक्षित ने अपराध फिल्म परिंदा
89 रोमांटिक ड्रामा प्रेम प्रतिज्ञा 1989 और देवदास 2002 में अपनी नाटकीय प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। थ्रिलर अंजाम 1994 और पुकार 2000 और सामाजिक नाटक मृत्युदंड 1997 और लज्जा 2002 में अभिनय से एक विश्राम के बाद दीक्षित ने संगीत आजा नचले 2007 में अभिनय किया और अगले दशक में रुक रुक कर काम किया। ब्लैक कॉमेडी डेढ़ इक्शिया 2014 और मराठी में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए सराहना प्राप्त की। कॉमेडी ड्रामा बकेट लिस्ट 2018 उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल 2019 थी। दीक्षित 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में देश की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी और 2013 में अपनी स्थापना के बाद फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में 7 बार प्रदर्शित हुई। फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने 2014 से यूनिसेफ के साथ बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और बाल श्रम को रोकने के लिए काम किया है और ब्रांडों और उत्पादकों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोसर्स है। दीक्षित कस्टंट 2 और स्टेज शो में भाग लेते हैं। अक्सर डांस रियलिटी शो के लिए एक टैलेंट जज के रूप में काम करते हैं। एक ऑनलाइन डांस अकादमी शुरू की है और प्रोडक्शन कंपनी R&M मूवी पिक्चर्स के सह संस्थापक है। 1999 से में उनकी शादी श्री राम नेने से हुई है जिनसे उनके 2 बेटे हैं। और अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1969 को एक मराठी कोकणस्थ ब्राह्मण बॉम्बे में शंकर और स्नेहलता दीक्षित के परिवार में हुआ था। उनकी 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। उन्होंने 3 साल की उम्र में नृत्य में रुचि जगाई और 8 साल तक कथक में प्रशिक्षण लिया। बाद में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कथक नर्तक बन गई। जब मैं 9 साल की थी तब मुझे कथक नर्तक के रूप में छात्रवृत्ति मिली। मुझे यह भी याद है कि एक नृत्य प्रदर्शन के कारण ही मेरा नाम पहली बार अखबार में आया था। मैं उस समय 7 या 8 साल की थी और मेरे गुरु पूर्णिमोत्सव में प्रस्तुति दी थी और एक पत्रकार था जो वहाँ था और उसने यह लेख लिखा कि इस छोटी लड़की ने शो चुरा लिया। कुछ ऐसा ही मैं चांद पर थे, इसलिए डांस ने मुझे उपलब्धि का एहसास कराया, लायक बनाया। दीक्षित ने अपनी शिक्षा अंधेरी के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के अलावा उन्हें पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लिया और जैसे कि नाट्य शास्त्र। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की इच्छा रखते हुए दीक्षित ने विले पार्ले मुंबई के साथ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीएससी में अपने विषयों में एक के रूप में माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया। हालांकि अपना पाठ्यक्रम शुरू करने के 6 महीने बाद दीक्षित ने पढ़ाई बंद करने और फिल्मों में पूर्णकालिक करियर का फैसला बनाने का फैसला किया। 1980 का दशक प्रारंभिक भूमिकाएं, सफलता और मान्यता। दीक्षित ने 1984 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन के नाटक अबोध के साथ बंगाली अभिनेता तापस पाल के साथ सिनेमा की शुरुआत की। रिलीज होने पर फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही, लेकिन दीक्षित के प्रदर्शन ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। गोमोलो के आकाश बरवालियो ने लिखा, माधुरी एक युवा दुल्हन के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्ट है, जो खुद को भोली भाली लड़की के रूप में अच्छी तरह से
बरी कर लेती है और यह नहीं जानती कि वास्तव में शादी क्या होती है। उनकी 1985 की एकमात्र रिलीज आवारा बाप बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस समय के दौरान गौतम राजाध्यक्ष द्वारा शूट की गई उनकी एक मोनोक्रोम तस्वीर तत्कालीन लोकप्रिय पत्रिका डेबोनियर के कवर पर छपी और वह अप्रैल 1986 में फिल्म फेयर की कवर गर्ल के रूप में दिखाई दी। दीक्षित की अगली 4 रिलीज ड्रामा थी स्वाति 1986, मानव हत्या 1986, हिफाजत 1987 और उत्तर दक्षिण 1987। इनमें से किसी भी फिल्म ने समीक्षकों या व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हिफाजत ने अनिल कपूर के साथ दीक्षित के कई सहयोग में से पहला चिन्हित किया। 1988 में दीक्षित की 4 फिल्में रिलीज हुई, उनमें से 3 मोरे, खतरों के खिलाड़ी और दयावान व्यावसायिक रूप से विफल रहे। 1988 में दीक्षित को अंततः पहचान तब मिली जब उन्होंने एक गरीब और दुखी महिला मोहिनी की भूमिका निभाई, जिसे एन चंद्रा के एक्शन रोमांस तेजाब में अनिल कपूर के साथ अपने पिता के लिए पैसे कमाने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। फिल्म की सफलता ने दीक्षित को हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। प्लेनेट बॉलीवुड के अक्षय साहनी लिखा माधुरी दीक्षित भी एक अच्छा ट्विन प्रदर्शन देती है। हालांकि उन्हें अपने भीड़ भाड़ वाले डांस एक्ट 1, 2, 3 के लिए ज़्यादा याद किया जाता है। उनके अभिनय पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर उन दृश्यों में जहां उन्हें अनुपम खेर के खिलाफ खड़ा किया गया है। 1989 की उनकी पहली रिलीज वर्दी ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। वह अगली बार सुभाष घई की राम लखन के लिए अनिल कपूर के साथ फिर से जुड़ गई। उन्होंने राधा शास्त्री की भूमिका निभाई, जो एक लड़की जिसे अपने बचपन के दोस्त से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे अपने पिता को समझाने में मुश्किल होती है। वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में समाप्त होकर राम लखन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट के रूप में उभरी। दीक्षित की अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा प्रेम प्रतिज्ञा थी, जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया था। एक स्थानीय अंडरवर्ल्ड डॉन को अपनी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए प्रभावित करने वाली एक व्याकुल महिला लक्ष्मी राव के उनके चित्रण ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन दिलाया। दीक्षित ने एक थ्रिलर त्रिदेव के लिए त्रिमूर्ति फिल्म्स के साथ सहयोग किया, जिसमें कलाकारों की टुकड़ी सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी, सोनम और अमरीश पुरी शामिल थे। यह सबसे बड़ी हिट और साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में समाप्त हुई। वर्ष की उनकी अगली रिलीज विनोद चोपड़ा की नाटक परिंदा पारिंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर की सह कलाकार बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट थी। उनके पारो की भूमिका निभाई, जो एक स्कूली शिक्षिका है जिसे उनकी शादी की रात में करण कपूर द्वारा अभिनीत के साथ एक गैंगस्टर पाटेकर द्वारा मार दिया जाता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता फिल्म को CNN न्यूज 18 की 2013 की सभी समय की 100 महानतम भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया गया था। इसे 1990 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक भारतीय प्रस्तुति के रूप में चुना गया था, लेकिन नामांकित नहीं किया गया था। Rediff.com ने कहा कि दीक्षित ने भारी शुल्क कार्रवाई के लिए संवेदनशील भेद्यता और नरम फोकस अपील को छूना जोड़ा। उस वर्ष भी उन्होंने प्रेम प्रतिज्ञा के बाद उनके इलाका मुजरिम दोनों मिथुन चक्रवर्ती के विपरीत में अभिनय किया और तीनों हिट रही। पाप का अंत, गोविंदा के विपरीत और कानून अपना अपना संजय दत्त के विपरीत जैसी अन्य फिल्में औसत ग्रासर फिल्मों में काम किया।
1990 के दशक में माधुरी दीक्षित ने 9 फिल्मों में काम किया। उनमें से 5 महासंग्राम, दीवाना, मुझसा नहीं, जीवन एक संघर्ष, सैलाब और जमाई राजा वैश्विक रूप से असफल रही। उस वर्ष उनकी अगली रिलीज राकेश रोशन की एक्शन कॉमेडी किशन कन्हैया, अनिल कपूर और शिल्पा शिरोडकर के साथ थी। वह जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है जो जन्म के साथ अलग हो जाते हैं और अपनी युवावस्था में फिर से जुड़ जाते हैं। दीक्षित और शिरोडकर ने कपूर के पात्रों की प्रेम रुचियों को निभाया। यह भारत में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दीक्षित ने अगली बार बॉक्स ऑफिस पर औसत एक्शन ड्रामा इज्जतदार में एक मजबूत इरादों वाली महिला की भूमिका निभाई। इंद्र कुमार के रोमांटिक ड्रामा दिल में आमिर खान के विपरीत एक अमीर और अभिमानी लड़की जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है की भूमिका निभाने के लिए उसने अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। Reddit.com ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, उन्हें एक कलाकार के रूप में अपनी सीमा दिखाई। उसने अपने परिवार की अवहेलना करने वाले विद्रोही प्रेमी के रूप में आग की सांस ली। यहाँ अपनी बीमार पत्नी के साथ रहने की लालसा में विमुख पत्नी। दीक्षित के वर्ष की अंतिम रिलीज एक्शन ड्रामा थी थानेदार दत्त के विपरीत, जो एक और वैवाहिक हिट थी। 1991 में दीक्षित की 5 फिल्म रिलीज हुई, जिनमें से पहली रोमांस प्यार का देवता थी। उन्होंने अगली बार मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 100 दिनों में जैकी श्रॉफ के साथ अभिनय किया। उन्होंने देवी की भूमिका निभाई, जो एक बेधक महिला है जिसके पास एक हत्या की दृष्टि और वह सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ती है। फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। उन्होंने अगली बार साजन में दत्त और सलमान खान के साथ अभिनय किया। एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म में पूजा सक्सेना के चित्रण के लिए दीक्षित की प्रशंसा अर्जित की, जो अपनी मूर्ति सागर से प्यार करती है। फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर में अपना चौथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। ताती नेनी रामा राव एस पर्तिकर और नाना पाटेकर की प्रहार उनकी अन्य रिलीज थी। 1992 में उन्होंने दीक्षित ने ओम पुरी, शबाना आजमी और अनिल कपूर अभिनीत सुधीर मिश्रा की धारावाही में अभिनय किया। दीक्षित फिल्म में मुख्य चरित्र पुरी द्वारा अभिनीत के पलायनवादी सपनों के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं, जो खुद को एक काल्पनिक संस्करण को चित्रित करते हैं। फिल्म एक संयुक्त NFDC दूरदर्शन प्रोडक्शन थी और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। दीक्षित की अगले वर्ष की अगली रिलीज कुमार की ड्रामा बेटा थी, जिसमें अनिल कपूर और नारायणी की सह कलाकार थी। एक शिक्षित महिला सरस्वती का दीक्षित का चित्रण को अपनी सास ससुर के खिलाफ विद्रोही करती है ने उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। सुकन्या वर्मा ने उल्लेख किया कि दीक्षित ने एक सामान्य रूप से घातक दिखने वाली रानी के खिलाफ एक पावर हाउस प्रदर्शन दिया, यहाँ तक कि कपूर महिलाओं के बीच छाया हुआ था। यह फिल्म वर्ष की सबसे बड़ी हिट थी के रूप में समाप्त हुई और उन्हें दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म की सफलता के बाद दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। जिंदगी एक जुआ में प्रेम, दीवाने, खेल और संगीत साल की उनकी अन्य रिलीज थी। 1993 में दीक्षित रमेश तलवार की साहिबान में दिखाई दिए, जो वैवाहिक रूप से सफल रही। दीक्षित अगली बार सुभाष घई के अपराध नाटक खलनायक में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के साथ फिर से आए। एक भागे हुए अपराधी को फंसाने के लिए स्वयं सेवा करने वाली एक पुलिस अधिकारी गंगा की भूमिका ने उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा की। इंडिया टुडे ने लिखा, वह अपने ट्रेडमार्क धक धक शैली में पिसती है, जो जोर देती है जब वह कैमरे में देखती है तो हर आदमी को अंधेरे में देखती है और उसने अपने दिल का वादा करती है और भी बहुत कुछ। एक
बेंगलोर ने थिएटर भीड़ के अनियंत्रित होने की स्थिति में पुलिस को स्टैंड बॉय पर रखा गया था। दीक्षित का प्रदर्शन खलनायक के उन्हें फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए छठा नामांकन दिलाया। भारत में वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सिंगेतम श्रीनिवास राव की फूल और लारेस डिसूजा की दिल तेरा आशिक साल की उनकी अन्य रिलीज थी। 1994 में दीक्षित ने राहुल रवेल की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अंजाम में अभिनय किया, जिसने उन्हें शाहरुख खान के साथ कई सहयोगों में से एक पहला चिन्हित किया। शिवानी चोपड़ा एक बदला लेने वाली पत्नी और मां के रूप में दीक्षित के चित्र ने उन्हें फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 7वां नामांकन दिलाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी अगली रिलीज थी राजश्री प्रोडक्शन की पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन। सलमान खान के विपरीत फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक के रूप में उभरी और फिल्म शोले 1975 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया भर में 1.35 बिलियन की कमाई की। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अपने नाट्य प्रदर्शन के बाद और गदर एक प्रेम कथा 2001 की रिलीज तक 7 साल तक रिकॉर्ड बनाए रखा। दीक्षित का निशा का चित्रण, जिसे प्रेम सलमान खान के चित्र से प्यार हो जाता है, लेकिन एक साथ रहने की उनकी योजना खतरे में पड़ जाती है जब निशा की बहन की मृत्यु हो जाती है। उसे तीसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला स्क्रीन पुरस्कार मिला। आलोचकों का मानना था कि फिल्म बहुत प्यारी है, लेकिन दीक्षित के प्रदर्शन की सराहना की। न्यू स्ट्रेटस टाइम्स के विपरीत त्रिपत नारायण ने लिखा, माधुरी का जादू पूरी फिल्म में व्याप्त है। जैसा कि वह नृत्य के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है, आप बस अपनी आंखें उन्हें नहीं हटा सकते। एक पूर्वव्यापी समीक्षा में रेडिफ ने लिखा, माधुरी की निशा तेजस्वी, उत्साही, साहसी और अप्रतिरोध्य थी। फिल्म समीक्षक ने हरिहरन ने कहा, वह स्क्रीन पर हर व्यक्ति को आकर्षित कर रही है, लेकिन क्या यह इतनी सुंदर तरीके से करती है। अपवित्रता और पवित्र के बीच एक अच्छा संतुलन है। फिल्म जीता, जो राष्ट्रीय पुरस्कार की सहित बेस्ट लोकप्रिय फिल्म, पौष्टिक मनोरंजन प्रदान करना और मिलेनियम संस्करण में विश्व गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हम आपके हैं कौन बन गया। बॉलीवुड सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म दीक्षित को और सफलता तब मिली जब उन्होंने संजय कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा राजा के लिए इंद्र कुमार के साथ फिल्म में काम किया। उसने मधु की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़की है जो अपने बचपन के दोस्त कपूर द्वारा अभिनीत के लिए प्यार करने लग जाती है। हालांकि उसे अपने दो भाइयों को इस रिश्ते के लिए राजी करना मुश्किल लगता है। यह वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी और इसकी सफलता का श्रेय दीक्षित की अपार लोकप्रियता को दिया गया। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा स्क्रीन अवार्ड जीता। उनकी अगली रिलीज ऋषि कपूर के साथ डेविड धवन की याराना थी, जिसमें उन्होंने ललिता की भूमिका निभाई, जो अपने अपमानजनक प्रेमी से भागती हुई एक नर्तकी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म्स किया। दोनों फिल्मों ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए अपना नामांकन अर्जित किया। अगले वर्ष उनकी दोनों फिल्में प्रेम ग्रंथ और राजकुमार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1997 में दीक्षित को केतकी सिंह के साथ चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जो एक गांव की महिला है जो शबाना आजमी और शिल्पा शिरोडकर के साथ प्रकाश झा की मृत्युदंड में दमन और पुरुष वर्चस्व की ताकतों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए संघर्ष करती हैं। इंडिया टुडे के लिए एक समीक्षा में अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, दीक्षित अपने फिल्म कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देती है। बस कपड़े पहने वह तेजस्वी दिखती है और भी बेहतर अभिनय करती है। वह रोमांटिक
कमजोर गुस्सैल है, आदमी के लंबे समय के लिए एकदम सही, पन्नी पीड़ित बड़ी बहू, स्क्रीन पत्रिका उनके चित्रण को उग्र माना और भाग में ग्लैमर्स की कमी की सराहना की। अपने प्रदर्शन के लिए दीक्षित ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तीसरा स्क्रीन अवार्ड जीता। इसके बाद उन्होंने कोयला, महंत और मोहब्बत नाटकों में अभिनय किया। कोयले को छोड़कर इसमें से किसी भी फिल्म ने समीक्षकों या व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। दीक्षित की 1997 की रिलीज पांचवी और अंतिम फिल्म यश चोपड़ा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा दिल तो पागल है, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर की सह कलाकार फिल्म में एक संगीत नृत्य मंडली में नर्तकियों की प्रेम कहानियों को दर्शाया गया है। प्रेम त्रिकोण में नैतिक दुविधा का सामना करने वाली महिला पूजा की उनकी भूमिका ने उन्हें चौथा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के लिए जी सिने पुरस्कार दिलाया। दिल तो पागल है एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और भारत में साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पर 45वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म ने 3 पुरस्कार जीते, जिसमें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म शामिल है। उन्होंने अगली बार एन चंद्र निर्देशित नाटक वजूद 1989 में नाना पाटेकर और मुकुल देव के साथ अभिनय किया। उन्होंने अपूर्वा की भूमिका निभाई, जो एक बहुत ही अमीर लड़की है जिसे पाटेकर द्वारा निभाए गए एक मल्हार द्वारा गलत समझा जाता है। रेडिफ के सुपर्ण वर्मा ने टिप्पणी की, वह फिर भी दिखती है कि एक कमजोर भूमिका भी उसे दबा नहीं सकती, क्योंकि वह केवल स्क्रीन और एनिमेट करती है जैसे वह कर सकती है। वास्तव में नाना माधुरी और चंद्रा का एक फिल्म में एक साथ आना एक 2D फोर्स है। उसी वर्ष वह कॉमेडी बड़े मियां छोटे मियां में एक कैमियो में भूमिका में दिखाई दी। धारावाहिक के बाद एक फिर खुद को पर्दे पर निभाया। 1999 की उनकी अगली और एकमात्र रिलीज रोमांस आरजू 1999 की अक्षय कुमार और सैफ अली खान रिलीज होने पर फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2000 के दशक में माधुरी दीक्षित ने राजकुमार संतोषी की पुकार में अनिल कपूर के साथ अभिनय किया। भारतीय सेना की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम कहानी फिल्म को 350 दिनों के दौरान शूट किया गया। दीक्षित की अंजलि का चित्रण एक दिल टूटने वाली और ईर्ष्यालु महिला जो अनिल कपूर द्वारा विनीत से बदला लेने की कसम खाती है, उसे फिल्म फेयर और स्क्रीन सहित विभिन्न पुरस्कार समारोह में कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का नामांकन मिला। फिल्म फेयर में एक समीक्षा में कहा गया कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों अपने क्षेत्र में दिग्गज है, फिल्म में खुद से आगे निकल जाती हैं। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। इसके बाद उन्होंने चित्रकार एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्देशित पहली पिक्चर फिल्म गजगामनी में अशीर्षक किरदार निभाया। हुसैन दीक्षित के साथ जुड़ गए और उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन देखी कई बार और निश्चित किया कि वह केवल उनके साथ एक फिल्म बनाएंगे। फिल्म गजगामनी जो एक रूप में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है कि कहानी का पालन मोनालिसा, शकुंतला और अन्य पुकार एक औसत ग्रासर थी, जबकि बाद वाली ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2001 में दीक्षित ने दीपक शिवदासनी के प्रेम त्रिकोण ये रास्ते हैं प्यार के में अजय देवगन और प्रीति जिंटा के साथ अभिनय किया। रिलीज होने पर फिल्म को काफी हद तक नकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षक गौतम बुरागोहिन ने हालांकि उन्हें फिल्म की बचत अनुग्रह के रूप में वर्णित किया और कहा कि वह एक सुखद प्रदर्शन देती है। व्यावसायिक रूप से भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। इसके बाद दीक्षित ने राजकुमार संतोषी के साथ सामाजिक
नाटक लज्जा 2001 में के लिए फिर से काम किया। लैंगिक असमानता के मुद्दे से निपटने के लिए दीक्षित ने एक थिएटर अभिनेत्री जानकी की भूमिका निभाई, जो शादी से पहले गर्भवती हो जाती है। Rediff.com की अनीता बोरलिका ने माधुरी जानकी के रूप में अपनी भूमिका में ढल जाती है, गाग सजगता के साथ और एक क्लास एक्ट के साथ हमें चकाचौंध करती है। यह फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन विदेशों में सफल रही। दीक्षित के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार मिला। दीक्षित की 2002 की पहली रिलीज प्रेम त्रिकोण हम तुम्हारे हैं सनम में शाहरुख खान और सलमान के साथ थी, जहां उन्होंने राधा की भूमिका निभाई, जिसका विवाहित जीवन तब खराब हो जाता है जब वह अपने दोस्त के कैरियर के प्रति आसक्त हो जाती है। निर्देशक के एस अधियानम की अपनी तमिल फिल्म का रीमेक थोटा चिंगोनी 1995 फिल्म को बनाने में 6 साल लगे। कई उत्पादन समस्या के कारण शूटिंग के बीच में भारी विश्राम के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से सफल रही। कुछ आलोचकों ने नोट किया कि देरी ने फिल्म को पुराना बना दिया। दीक्षित की अगली रिलीज संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांस देवदास थी, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय सह कलाकार थे। यह पर आधारित था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास। उन्होंने चंद्रमुखी एक वैश्य का किरदार निभाया, जिसे शीर्षक चरित्र से प्यार है। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इस शीर्षक चरित्र से प्यार हो जाता है। Rediff.com की सीता मेमन ने लिखा, सर्वगुणता के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वहीन भूमिका और शायद वह जो सबसे अधिक लंबित है, वह माधुरी दीक्षित द्वारा निभाई गई चंद्रमुखी के रूप में। वह बस तेजस्वी, उदार, जुनून, आग और इतनी सजगता के साथ नम्रता के लिए उसे प्रदर्शन करते हुए देखना बेहद खुशी की बात है। इस फिल्म को 2002 के कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था और टाइम्स द्वारा मिलेनियम की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया था। यह फिल्म 530 मिलियन यूएस में 7.0 मिलियन से अधिक के राजस्व के साथ एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। देवदास को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म और अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया और उन्हें अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। पर 50वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म ने 5 पुरस्कार जीते, जिसमें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म शामिल है। दीक्षित ने अंततः फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन पुरस्कार जीता। पोस्ट देवदास दीक्षित सक्रिय रूप से फिल्मों में काम करने में उसे वैवाहिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ब्रेक ले लिया। डेनवर, कोलोराडो। 2007 में दीक्षित ने सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता की नृत्य फिल्म आजा नचले में एक प्रमुख भूमिका के साथ 5 साल बाद एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहली वापसी की। उन्होंने एक कोरियोग्राफर दिया की भूमिका निभाई, जो लुप्तप्राय थिएटर को बचाने के लिए अपने शहर लौटती है, जहां उसे नृत्य करना सीखा। बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म ने दीक्षित के चित्रण के लिए सकारात्मक समीक्षा की। राजीव मनसद की CNNAIBN साजिश की आलोचना की, जबकि वह दीक्षित के प्रदर्शन के बारे में लिखा, यह स्क्रीन बंद अपनी आंखें लेने के लिए जब वह हो रहा है, उसे सजगता और आसान आकर्षण और उसके 100 वाट मुस्कान के साथ आप चकाचौंध मुश्किल है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए एक और नामांकन दिलाया। 2010 में वापसी और चुटपुट कार्य। दीक्षित ने 2011 में अपने परिवार के साथ भारत आ गए और उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में 25 साल पूरे करने के लिए विशेष जूरी मान्यता के साथ फिल्म फेयर द्वारा सम्मानित किया गया।
2013 में दीक्षित ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये जवानी है दीवानी में मोहिनी के रूप में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की, जो 1988 की फिल्म तेजाब से उनके चरित्र के लिए एक कॉल बैक थी। दीक्षित फिल्म रणवीर कपूर के साथ आइटम सॉन्ग घाघरा में दिखाई दी। 2014 में दीक्षित ने पहली बार ब्लैक कॉमेडी डेट इश्किया में अभिनय किया, जो 2010 की फिल्म इश्किया की अगली कड़ी थी। उन्होंने नसरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी के साथ चोर महिला बेगम पारा की भूमिका निभाई और व्यक्त किया कि वह इस वजह से फिल्म करने के लिए सहमत हुई। इश्किया में विधा बालन के किरदार को अप्रशंसनीय तरीके के निर्देशक अभिषेक चौबे ने प्रस्तुत किया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण रिलीज में से एक कहा। अनुपमा चोपड़ा कहा जाता है, दीक्षित सम्मोहक, जबकि दीपांजना पाल फर्स्ट पोर्ट ने लिखा, वह अब भी दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने में सक्षम है जब क्रेडिट शुरू हो जाता है, सभी क्योंकि वह स्क्रीन पर नृत्य कर रही है। फिल्म ने दीक्षित को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए अपना 14वां नामांकन अर्जित किया। डेढ़ इश्किया ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की। वर्ष की उनकी अगली रिलीज जूही चावला के साथ नवोदित निर्देशक सौमिंग सेन की गुलाब गैंग थी। दीक्षित ने एक महिला कार्यकर्ता समूह की नेता रज्जो की भूमिका निभाई, जो वास्तविक सतर्कता कार्यकर्ता संपत पाल देवी और उनके समूह गुलाबी गिरोह से प्रेरित थी। पाल ने फिल्म के खिलाफ मामला दायर करते हुए दावा किया कि निर्माताओं ने उनके जीवन पर फिल्म बनाने की अनुमति नहीं ली, लेकिन बाद में अदालत ने फिल्म से रोक हटा दी। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए दीक्षित ने सोलिन कुंग फू स्टिंग ट्रेनिंग और करीबी मुकाबले का अभ्यास किया। गुलाब गंगा बॉक्स ऑफिस पर असफल रही में मिश्रित समीक्षा अर्जित की। सुभाष के झा ने दीक्षित के प्रदर्शन और आचरण को असंगत करार दिया। हालांकि संपत पाल ने दावा किया कि दीक्षित के चरित्र में उन्हें अपने स्वयं की जीवन का इतना गहरा प्रतिबिंब मिलता है कि इससे उन्हें लगता है कि यह वह थी जो स्क्रीन पर थी। यह फिल्म ऑफिस पर असफल रही। 4 साल बाद दीक्षित ने कॉमेडी ड्रामा बकेट लिस्ट के साथ मराठी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। उन्होंने मधुरा साने एक मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी की भूमिका निभाई, जो अपने मृतक किशोर हृदयदाता की बकेट लिस्ट को पूरा करने की पहल करती है। दीक्षित ने अपने चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भानागे ने लिखा, माधुरी फिल्म की मालिक है जो उड़ते हुए रंगों के साथ इसे पार करती हैं। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने कहा, मराठी सिनेमा में माधुरी दीक्षित की लंबे समय से शुरुआत एक आरामदायक घड़ी है, भले ही यह अनुमान लगाने योग्य और दुखी हो। दीक्षित ने अनिल कपूर और अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार की साहसिक कॉमेडी टोटल धमाल 2019 में फिर से काम किया। अपने बिंदु पटेल को चित्रित किया, जो लोगों के एक समूह के साथ एक छिपे हुए खजाने के बारे में सिखाता है और फिर उस पर दावा करने के लिए दौड़ता है। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रित मिला। हालांकि दीक्षित के प्रदर्शन को मिश्रित से सकारात्मक स्वागत मिला। इंडिया टुडे के लक्षणा एन पटेल ने लिखा, इस साहसिक कॉमेडी में थोड़ी राहत अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी है, जो साबित करते हैं कि उनके पास लगभग 2 दशक के बाद भी वही त्रुटिहीन रसायन और साझेदारी है। टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरा, जिसे 200 करोड़ से अधिक की कमाई की, यूएस में 27 मिलियन, दुनिया भर में, और वर्ष की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में शुमार में है। दीक्षित ने अपने प्रोडक्शन कंपनी RNM मूवी पिक्चर्स के तहत 15 अगस्त को मराठी नेटफ्लिक्स ड्रामा का निर्माण किया। स्क्रॉल डॉट इन
साथ एक साक्षात्कार में दीक्षित ने कहा, फिल्म प्यार करने की आज़ादी, अपना कैरियर चुनने की आज़ादी और मरने की आज़ादी के बारे में है। उन्होंने अगली बार अभिषेक वर्मन की पीरियड ड्रामा कलंक में अभिनय किया, जिसमें संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, वरुण धवन और आदित्य रॉय कपूर सहित कलाकारों की टुकड़ी थी। भारत के विभाजन से पहले 1940 के दशक में बनी इस फिल्म में उन्हें बाहर बेगम, एक वैशाल्य की मैडम के रूप में दिखाया गया। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने लिखा, दीक्षित की उपस्थिति की चमक में एक नटखट लड़की के रूप में जो अपनी मर्जी से जादू चालू कर सकती है, युवा कलाकारों की तुलना में कुछ हद तक पीला पड़ जाता है। वह केवल स्क्रीन को रोशन करती है, दूसरों को धक्का देती है, अधिक मेहनत करो। इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन प्राप्त किया। दीक्षित अगली बार अपनी कंपनी RNM मूवीज पिक्चर्स के तहत एक मराठी फिल्म पंचंग का निर्माण करेंगे और करण जौहर द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स की श्रृंखला द हीरोइन में अगला अभिनय करेंगे। टेलीविजन में 1985 में दीक्षित ने राजश्री प्रोडक्शन की श्रृंखला पेइंग गेस्ट में टेलीविजन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नीना की भूमिका निभाई। 2002 में दीक्षित ने सोनी एंटरटेनमेंट में वैवाहिक शो कहीं ना कोई की मेजबानी की। दीक्षित एक प्रतिभा न्यायाधीश के रूप में नृत्य रियलिटी शो के 4 मौसम के लिए विशेष रूप से झलक दिखला जा में Rediff.com रेमो डिसूजा और मलाइका अरोरा खान चौथे सीजन के लिए और साथ रेमो डिसूजा और करण जौहर 5वें के लिए, छठे और 7वें सीजन। 2011 में उन्होंने एक नया मनोरंजन चैनल लाइफ ओके लॉन्च करने के लिए एक एंकर के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने संजीव कपूर के साथ एक प्रतिस्पर्धी कुकिंग गेम शो फूड महा चैलेंज की मेजबानी की। 2016 में दीक्षित को सो यू थिंक यू कैन डांस इंडिया की जूरी में से एक के रूप में चित्रित किया गया था, जो डिक कलर प्रोडक्शन द्वारा बनाए गए मूल अमेरिकी उत्पादन पर आधारित सो यू थिंक यू कैन डांस फ्रेंचाइजी का आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त संस्करण है। दीक्षित ने कलर्स टीवी के डांस दीवाने के 3 सीजन को जज किया, जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के प्रतियोगियों को मौका देता है। दीक्षित ने कई स्टेज शो, कंसर्ट 2 और टेलीविजन पुरस्कार समारोह में भाग लिया। 1990 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के प्रारंभ तक उन्होंने भारत, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका में माधुरी दीक्षित लाइव संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। 2000 में उन्होंने मुंबई में पेप्सी W2 के मिलेनियम कंसर्ट में प्रस्तुति की। जुलाई से अगस्त तक 2008 के बीच दीक्षित और अभिनेता अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, रितेश देशमुख और ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन के अविस्मरणीय वर्ल्ड टू स्टेज शो प्रोडक्शन में 40 दिनों के शो में अभिनय किया, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूरे 11 शहरों में आयोजित किया गया था। कैरिबियन उसी वर्ष वह प्रलोभन रिडोडेट, जहां वह खान के साथ प्रदर्शन की चौथी किस्त में शामिल हो गए। रानी मुखर्जी, फर्नांडीज और मयांगचौंग में ऑकलैंड, पर्थ, सिडनी और दुबई। और 2014 में उन्होंने मलेशिया के खान मुखर्जी और अरिजीत सिंह के साथ प्रदर्शन किया। दीक्षित ने स्लैम में भी प्रदर्शन किया, टूर जो USA, कनाडा और लंदन में आयोजित किया गया था। 2015 में दीक्षित ने अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा के साथ ह्यूस्टन में फ्यूजन शो में भाग लिया। 2018 में उन्होंने पुरुष हॉकी
विश्व कप के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति की। 2013 में दीक्षित ने अपने ऑनलाइन नृत्य अकादमी डांस विद माधुरी शुरू की, जहां उपयोगकर्ताओं को विभिन्न नृत्य शैलियों को सीखने और एक सबक सीखने का अवसर मिलता है। सामाजिक और मानवीय कार्य। फिल्म उद्योग में अपने वर्षों के दौरान दीक्षित बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। उन्होंने 2000 में महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के लिए एड्स की रोकथाम के पर 1 मिनट के टेलीस्टॉप की एक श्रृंखला का अभिनय किया। 2001 में दीक्षित ने कौन बनेगा करोड़पति पर 50 लाख जीते 5 लाख जीते जो 5 लाख जीते जो एक गेम शो था जो तब अपने पहले सीजन में प्रसारित हुआ था। उन्होंने 2001 में गुजरात भूकंप के पीड़ितों का कल्याण के लिए और पुणे में एक अनाथालय को अपनी जीत का दान दिया। 2009 में दीक्षित ने एनडीटीवी टोयोटा ग्रीनथॉन के लिए प्रदर्शन किया। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान एनडीटीवी ने भारत का पहला 24 घंटे का लाइव टेलीथॉन आयोजित किया, जो एक धन उगाहने वाला कार्यक्रम है जो लोगों को ट्री की पहल का समर्थन करने के लिए धन दान करने के लिए लाता है। लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स, जिसका उद्देश्य बिजली के बिना गांव को सौर ऊर्जा प्रदान करना। 3 फरवरी 2011 को दीक्षित ने त्र्यंबकेश्वर के एक आश्रम में किसानों के 75 अनाथालयों के बच्चों के साथ एक शाम बिताई और 2 बच्चों के जन्मदिन में भाग लिया। ऋषिकेश और रानी इस अवसर पर उन्होंने कहा, हम कलाकार ऐसे बच्चों की मदद के लिए तैयार है। उस समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और मजबूती से उनके पीछे खड़े होना चाहिए। दीक्षित एक सद्भावना राजदूत और एमराल्ड्स फॉर एलिफेंट्स के संरक्षण है। एशियाई हाथियों और अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक चैरिटी परियोजना। इस परियोजना को गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई हाथी की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने और महत्वपूर्ण धन जुटाने के लिए डिजाइन किया जाता है। के बीच एक सहयोगी परियोजना वर्ल्डलैंड ट्रस्ट यूके स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, जो राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों को दूसरे से जोड़ने वाले संरक्षित वन्यजीव गलियारे बना रहा है। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हाथी मेरे पसंदीदा जानवरों में से एक है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए आज हमें यह देखने की जरूरत है कि हम अपने जानवरों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करती हूँ। 2 साल बाद उन्होंने उत्तराखंड बाढ़ राहत के लिए दान दिया। 2014 से दीक्षित ने बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकने के लिए यूनिसेफ के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने संगठन द्वारा सेव एंड एम्पावर द गर्ल चाइल्ड्स पहल का समर्थन करने के लिए लीलावती अस्पताल द्वारा आयोजित एक फैशन शो में भाग लिया। उसी वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अपने ममता अभियान मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दीक्षित ने वोग के साथ अपनी पहली वोग एम्पावर श्रृंखला के लिए जेंडर पुलिसिंग पर एक लघु फिल्म बयाज पर सहयोग किया, जिसका निर्देशक विनीन मैथ्यू ने किया था। उन्होंने 2015 में भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है।
लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर बनी फिल्म गर्ल्स राइजिंग वो पढ़ेगी वो उगेगी में दिखाई देने वाली 8 लड़कियों में से एक की कहानी सुनाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और स्तनपान के लाभों का पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम MAA मदर्स एम्बोस्यूट ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त दीक्षित ने दान और कारणों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक उपस्थिति की है। 4 फरवरी 2012 को माधुरी दीक्षित ने विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर प्रभावित बच्चों के साथ बातचीत की, जिसका आयोजन पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड द्वारा जुहू मुंबई में किया गया था। 2013 में उन्होंने विश्व मधुमेह दिवस WDT पर सनोफी इंडिया का अभियान शुरू किया, जो लोगों को मधुमेह को प्रभावी ढंग से रोकने, प्रतिबंध करने और नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक साल बाद 24 फरवरी 2014 को उन्होंने स्पोर्ट माई स्कूल अभियान का समर्थन करने के लिए अंधेरी मुंबई में एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने तस्करी पीड़ितों की बेटियों को घर, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य देना प्रदान करने के लिए वन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम सेट ब्यूटीफुल फ्री में भाग लिया। 2018 में उन्होंने नन्ही कली NGO के एक चैरिटी कार्यक्रम में भाग लिया। मई जून 2015 में तमिलनाडु कंज्यूमर फोरम ने मैगी के विज्ञापनों में झूठे प्रतिनिधित्व के लिए नोटिस भेजा। एक नूडल्स ब्रांड जिसमें सीसा व विषाक्त स्तर पाया गया था। उसने ट्वीट पर उत्पादन की सुरक्षा का समर्थन करना जारी रखा, तब भी जब खाद्य नियामकों को पहले ही लेड के अणुओं में सीमा 17 गुना से अधिक मिल गई थी और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और संगीत में माधुरी दीक्षित अपनी फिल्मों में कुछ गानों जैसे देवदास में काहे छेड़ और आजा नचले में सोनिए मिर्जा में छोटे हिस्से गाए हैं, जिसमें क्रमशः बिरजू महाराज और सलीम सुलेमान ने संगीतबद्ध किया। अपनी 2014 की फिल्म गुलाब गैंग के लिए दीक्षित ने अपनी मां स्नेहलता दीक्षित के साथ पारंपरिक लोकगीत रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया गाया, जिसे इसके निर्देशक सोमिंग सेन ने फिल्म के लिए कंपोज और रिक्रिएट किया था। दीक्षित ने 2020 में एक अंग्रेजी एकल कैंडल के साथ आधिकारिक गायन की शुरुआत की। इसे कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। कलात्मकता और मीडिया छवि। दीक्षित को भारतीय सिनेमा की कुशल और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 1980 के दशक के अंत में 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में दीक्षित भारतीय मनोरंजन उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। 2000 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री के रूप में चित्रित किया। दीक्षित को NDTV द्वारा 2012 में सभी समय की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया। अगले वर्ष उन्हें अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के बाद चौथे स्थान पर रखा गया और शाहरुख खान और भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे करने का जश्न मनाने वाले ब्रिटेन में एक सर्वेक्षण में से सबसे महान बॉलीवुड स्टार के रूप में महिला अभिनेताओं में शीर्ष पर रहे। उसी वर्ष भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर CNNIBN द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दीक्षित को श्रीदेवी के बाद 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्रियों के रूप में दूसरे स्थान पर वोट किया गया। 2017 में दीक्षित ने इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। दक्षिण एशियाई डायस्पोरा में दीक्षित का एक महत्वपूर्ण अनुयायी है। अपने कैरियर का विश्लेषण करते हुए
रॉयटर्स ने प्रकाशित किया। अपने प्रमुख समय में दीक्षित बॉलीवुड की निर्विवादित रानी थी, जो दर्शकों के आकार के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्योग थी, और उनकी लोकप्रियता और फीस ने उन्हें भी टक्कर दी थी। सबसे बड़े पुरुष सितारे अपने पूरे कैरियर के दौरान दीक्षित ने मुख्य धारा की प्रस्तुतियों और स्वतंत्र फिल्मों दोनों में भूमिकाएं निभाई और कई फिल्म शैलियों में दिखाई दी। आउटलुक के सैबल चटर्जी ने हम आपके हैं कौन का श्रेय दिया। दीक्षित को उपमहाद्वीपीय आइकन के रूप में रूपांतरित करने के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स ने दीक्षित को भारत की सबसे बड़ी महिला स्टार कहा। उनके प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए बरदांज रंगन ने उन्हें नाटक और कॉमेडी और नृत्य करने वाली सभी महिला सितारों में से अंतिम के रूप में लेबल किया, और फास्ट फूड ने लज्जा देवदास और डेढ़ इश्किया में उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्हें हिंदी सिनेमा के अंतिम सुपरस्टारों में से एक कहा। 2010 में फिल्म फेयर पत्रिका ने मृत्युदंड में से उनके प्रदर्शन को 80% प्रशंसकों की सूची में शामिल किया। दीक्षित को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता का संतुलन हासिल करने के लिए मीडिया का श्रेय दिया जाता है। अभिनय के अलावा वह एक नर्तकी के रूप में अपने कौशल के लिए जानी जाती है। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, जिन्होंने देवदास में दीक्षित को कोरियोग्राफर किया, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नर्तक कहते हैं। सरोज खान, जिन्होंने कई मौके पर उनके साथ काम किया और उन्हें कोरियोग्राफर की खुशी कहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने उन्हें हिंदी फिल्मों में एक नृत्य शो में एक तकनीकी मोड़ देने के लिए जिम्मेदार ठहरा। दीक्षित भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन के लिए प्रेरणा स्रोत थे। हम आपके हैं कौन में दीक्षित के अभिनय से वे मंत्रमुग्ध हो गए। फिल्म को 67 बार देखा और उनकी वापसी आजा नचले को देखने के लिए एक बार पूरा थिएटर बुक किया। उन्होंने उनके चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और 2000 में उनके द्वारा अभिनीत गजगामिनी का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य उन्हें दीक्षित को श्रद्धांजलि देना था। दीक्षित ने लगातार 10 वर्षों के लिए बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में जगह बनाई। 2001 में फोर्ब्स ने उन्हें शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली भारतीय फिल्म सितारों की सूची में 5वें स्थान पर रखा। 2002 और 2014 में दीक्षित ने रेडिफ की वार्षिक शीर्ष बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में जगह बनाई। उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों, बॉलीवुड की अब तक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों और सभी समय की शीर्ष 10 बॉलीवुड अभिनेत्रियों सहित अन्य रेडिफ सूचियों में बार बार चित्रित किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें की सूची में शामिल किया। 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें कला अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 2001 में दीक्षित को उनके काम और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। सत्यभामा विश्वविद्यालय प्रेरणादायक भारत के आइकन में 2015 के रूप में अपने स्वामी सम्मानित नाम से दिया। उनके बारे में एक अधिकृत जीवनी माधुरी दीक्षित प्रोफेसर नंदना बोस द्वारा लिखित 2019 में जारी किया गया था। दीक्षित को अक्सर सबसे आकर्षित भारतीय हस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है और उन्हें एक सेक्स प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी आंखों यौन आकर्षक और शहरी रूप को मीडिया द्वारा उनकी विशिष्ट विशेषताओं के रूप में उद्घाटित किया गया है। उनकी मुस्कान को उनके ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जा रहा है। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया की सिनेमा के 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में जगह बनाई है और हिंदुस्तान टाइम्स ने उन्हें एक क्लासिक भारतीय सौंदर्य कहा और उनके लुक और अभिनय
ने उन्हें एक स्टाइल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया है। 2007, 2013 से 16 और 2018 में यूके पत्रिका स्टन आई ने उन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी एशियाई महिलाओं के में से एक के रूप में स्थान दिया। अरुणाचल प्रदेश और संगेस्टर तसो झील का नाम बदलकर माधुरी झील कर दिया गया, जहां कोयला के एक गीत का चित्रांकन किया गया था। एरियन नक्षत्र में उनके नाम पर एक तारा है। मार्च 2012 में लंदन के मैडम तुसाद में मोम संग्रहालय में दीक्षित की मोम। अपने निजी जीवन पर मीडिया की अटकलों के बीच दीक्षित ने अक्टूबर 17, 1999 को दक्षिणी कैलिफोर्निया में दीक्षित के बड़े भाई के निवास पर आयोजित एक पारंपरिक समारोह में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन श्री माधव नेने से शादी की। नेने ने कभी उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी और वह अपनी सेलिब्रिटी स्थिति से अनजान थी। दीक्षित ने अपने रिश्तेदार को यह कहते हुए समझाया, यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह मुझे एक अभिनेत्री के रूप में नहीं जानती, क्योंकि तब वह मुझे पहले एक व्यक्ति के रूप में जानेंगे। जब लोगों ने आपको एक अभिनेत्री के रूप में देखा है तो उन्होंने पहले से गर्भधारण किया है। धारणाएं यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं था। मुझे सही व्यक्ति मिला, मैं शादी करना चाहती थी और मैंने की। मुंबई में दीक्षित और नेने की शादी के रिसेप्शन में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम विलासराव देशमुख, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और राज ठाकरे, संजय खान, फिरोज खान, दिलीप कुमार, सायरा बानो, यश चोपड़ा, श्रीदेवी, आदित्य चोपड़ा सहित कई प्रमुख भारतीय हस्तियों ने भाग लिया। करण जौहर, एम.एफ. हुसैन और कई अन्य। उसकी शादी के बाद दीक्षित ने के लिए जगह बदली। डेनवर, कोलोराडो से अधिक एक दशक के लिए। 17 मार्च 2003 को दीक्षित ने एक बेटे अरिन को जन्म दिया। 2 साल बाद 8 मार्च 2005 को उसने एक और बेटे रायान को जन्म दिया। उन्होंने मातृत्व को अद्भुत बताया और कहा कि उनके बच्चों ने बच्चे को जीवित रखा। अक्टूबर 2021 11 में दीक्षित ने अपने परिवार के साथ वापस मुंबई आ गई। इसके बारे में बोलते दीक्षित ने कहा, मुझे यहाँ रहना हमेशा पसंद है। मैं यहाँ मुंबई में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरे लिए यह घर वापस आने जैसा है। यह एक अलग था मेरे जीवन का वह चरण जहाँ मैं एक घर, परिवार, पति और बच्चों चाहती थी, वह सब कुछ जिसका मैंने सपना देखा था। 2018 में दीक्षित ने अपने पति के साथ प्रोडक्शन कंपनी आरएनएम मूवी पिक्चर्स की स्थापना की। उन दोनों ने एक साथ ताइक्वांडो में नारंगी बेल्ट की अर्जित की। पुरस्कार। दीक्षित को 17 नामांकनों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिसमें दिल बेटा, हम आपके हैं कौन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार शामिल है और दिल तो पागल है और एक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए देवदास। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में 25 साल पूरे करने के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार अर्जित किया। 2008 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म से सम्मानित किया गया। 1994 की पंत कॉमेडी अंदाज अपना अपना में एक लोकप्रिय दृश्य में दीक्षित की तस्वीर एक फिल्म पत्रिका के कवर पर दिखाई दी। दृश्य में आमिर खान द्वारा अभिनीत प्रेम सलमान खान द्वारा अभिनीत को चिढ़ाता है और उसने दीक्षित से सगाई कर ली। पत्रिका पर उसकी तस्वीर का जिक्र करते हुए 1997 की फिल्म जुड़वा के गीत तन 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 में गोविंदा के नाम के साथ दीक्षित का नाम एक पंक्ति में संदर्भित किया गया। यह गाना बहुत हिट हुआ था और फिल्म के 2017 के रीमेक में इसे फिर से बनाया गया था, लेकिन 2 अभिनेताओं को संदर्भित करने वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1997 में एक जी टीवी टेलीविजन धारावाहिक श्रीमती माधुरी दीक्षित का
नाम उसके नाम पर रखा गया, जिसमें रेणुका साहनी ने अभिनय किया। 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ शीर्षक से एक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें एक महिला अंतरा माली द्वारा अभिनीत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाकर नई माधुरी दीक्षित बनने की इच्छा रखती है। यह फिल्म राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित और दीक्षित को समर्पित है। लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैग थ्योरी में सीजन के 2 एपिसोड द बैड फिश पैराडाइम में एक दृश्य दिखाया है, जिसमें 2 प्रमुख पात्र राज और शेल्डन एक दूसरे के बहस करते हैं। दीक्षित और साथी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। मीडिया में यह अनुमान लगाया गया था कि टेलीविजन अभिनेत्री करिश्मा तन्ना संजय दत्त की बायोपिक संजू में दीक्षित की भूमिका निभाएगी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म में दीक्षित को कोई संदर्भ नहीं किया गया था। अपने निजी जीवन पर मीडिया की अटकलों के बीच दीक्षित ने अक्टूबर 17, 1999 को दक्षिणी कैलिफोर्निया में दीक्षित के बड़े भाई के निवास पर आयोजित एक पारंपरिक समारोह में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन श्री माधव नेने से शादी की। नेने ने कभी उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी और वह अपनी सेलिब्रिटी स्थिति से अनजान थी। दीक्षित ने अपने रिश्तेदार को यह कहते हुए समझाया, यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह मुझे एक अभिनेत्री के रूप में नहीं जानती, क्योंकि तब वह मुझे पहले एक व्यक्ति के रूप में जानेंगे। जब लोगों ने आपको एक अभिनेत्री के रूप में देखा है तो उन्होंने पहले से गर्भधारण किया है। धारणाएं यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं था। मुझे सही व्यक्ति मिला, मैं शादी करना चाहती थी और मैंने की। मुंबई में दीक्षित और नेने की शादी के रिसेप्शन में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम विलास राव देशमुख, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और राज ठाकरे, संजय खान, फिरोज खान, दिलीप कुमार, सायरा बानो, यश चोपड़ा, श्रीदेवी, आदित्य चोपड़ा सहित कई प्रमुख भारतीय हस्तियों ने भाग लिया। करण जौहर, एम.एफ. हुसैन और कई अन्य। उसकी शादी के बाद दीक्षित ने के लिए जगह बदली डेनवर, कोलोराडो से अधिक एक दशक के लिए। 17 मार्च 2003 को दीक्षित ने एक बेटे अरिन को जन्म दिया। 2 साल बाद 8 मार्च 2005 को उसने एक और बेटे रायान को जन्म दिया। उन्होंने मातृत्व को अद्भुत बताया और कहा कि उनके बच्चों ने बच्चे को जीवित रखा। अक्टूबर 2021 11 में दीक्षित ने अपने परिवार के साथ वापस मुंबई आ गई। इसके बारे में बोलते दीक्षित ने कहा, मुझे यहाँ रहना हमेशा पसंद है। मैं यहाँ मुंबई में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरे लिए यह घर वापस आने जैसा है। यह एक अलग था मेरे जीवन का वह चरण जहाँ मैं एक घर, परिवार, पति और बच्चों चाहती थी, वह सब कुछ जिसका मैंने सपना देखा था। 2018 में दीक्षित ने अपने पति के साथ प्रोडक्शन कंपनी आरएनएम मूवी पिक्चर्स की स्थापना की। उन दोनों ने एक साथ ताइक्वांडो में नारंगी बेल्ट की अर्जित की। पुरस्कार। दीक्षित को 17 नामांकनों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिसमें दिल बेटा, हम आपके हैं कौन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार शामिल है और दिल तो पागल है और एक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए देवदास। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में 25 साल पूरे करने के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार अर्जित किया। 2008 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म से सम्मानित किया गया। 1994 की पंत कॉमेडी अंदाज अपना अपना में एक लोकप्रिय दृश्य में दीक्षित की तस्वीर एक फिल्म पत्रिका के कवर पर दिखाई दी। दृश्य में आमिर खान द्वारा अभिनीत प्रेम सलमान खान द्वारा अभिनीत को चिढ़ाता है और उसे
दीक्षित से सगाई कर ली, पत्रिका पर उसकी तस्वीर का जिक्र करते हुए। 1997 की फिल्म जुड़वा के गीत तन 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 में गोविंदा के नाम के साथ दीक्षित का नाम एक पंक्ति में संदर्भित किया गया। यह गाना बहुत हिट हुआ था और फिल्म के 2017 के रीमेक में इसे फिर से बनाया गया था, लेकिन दो अभिनेताओं को संदर्भित करने वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1997 में एक जी टीवी टेलीविजन धारावाहिक श्रीमती माधुरी दीक्षित का नाम उसके नाम पर रखा गया, जिसमें रेणुका साहनी ने अभिनय किया। 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ शीर्षक से एक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें एक महिला अंतरामाली द्वारा अभिनीत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाकर नई माधुरी दीक्षित बनने की इच्छा रखती है। यह फिल्म राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित और दीक्षित को समर्पित है। लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैग थ्योरी में सीजन के 2 एपिसोड द बैड फिश पैराडाइम में एक दृश्य दिखाया है जिसमें दो प्रमुख पात्र राज और शेल्डन एक दूसरे के बहस करते हैं। दीक्षित और साथी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। मीडिया में यह अनुमान लगाया गया था कि टेलीविजन अभिनेत्री करिश्मा तन्ना संजय दत्त की बायोपिक संजू में दीक्षित की भूमिका निभाएगी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म में दीक्षित को कोई संदर्भ नहीं किया गया था। अपने निजी जीवन पर मीडिया की अटकलों के बीच दीक्षित ने अक्टूबर 17, 1999 को दक्षिणी कैलिफोर्निया में दीक्षित के बड़े भाई के निवास पर आयोजित एक पारंपरिक समारोह में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन श्री माधव नेने से शादी की। नेने ने कभी उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी और वह अपनी सेलिब्रिटी स्थिति से अनजान थी। दीक्षित ने अपने रिश्तेदार को यह कहते हुए समझाया, यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह मुझे एक अभिनेत्री के रूप में नहीं जानती, क्योंकि तब वह मुझे पहले एक व्यक्ति के रूप में जानेंगे। जब लोगों ने आपको एक अभिनेत्री के रूप में देखा है तो उन्होंने पहले से गर्भधारण किया है। धारणाएं यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं था। मुझे सही व्यक्ति मिला, मैं शादी करना चाहती थी और मैंने की। मुंबई में दीक्षित और नेने की शादी के रिसेप्शन में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम विलासराव देशमुख, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और राज ठाकरे, संजय खान, फिरोज खान, दिलीप कुमार, सायरा बानो, यश चोपड़ा, श्रीदेवी, आदित्य चोपड़ा सहित कई प्रमुख भारतीय हस्तियों ने भाग लिया। करण जौहर, एम.एफ. हुसैन और कई अन्य। उसकी शादी के बाद दीक्षित ने के लिए जगह बदली डेनवर, कोलोराडो से अधिक एक दशक के लिए। 17 मार्च 2003 को दीक्षित ने एक बेटे अरिन को जन्म दिया। 2 साल बाद 8 मार्च 2005 को उसने एक और बेटे रायान को जन्म दिया। उन्होंने मातृत्व को अद्भुत बताया और कहा कि उनके बच्चे को जीवित रखा। अक्टूबर 2021 11 में दीक्षित ने अपने परिवार के साथ वापस मुंबई आ गई। इसके बारे में बोलते दीक्षित ने कहा, मुझे यहाँ रहना हमेशा पसंद है। मैं यहाँ मुंबई में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरे लिए यह घर वापस आने जैसा है। यह एक अलग था मेरे जीवन का वह चरण जहाँ मैं एक घर, परिवार, पति और बच्चों चाहती थी, वह सब कुछ जिसका मैंने सपना देखा था। 2018 में दीक्षित ने अपने पति के साथ प्रोडक्शन कंपनी आरएनएम मूवी पिक्चर्स की स्थापना की। उन दोनों ने एक साथ ताइक्वांडो में नारंगी बेल्ट की अर्जित की। पुरस्कार। दीक्षित को 17 नामांकनों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिसमें दिल बेटा, हम आपके हैं कौन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार शामिल है और दिल तो पागल है और एक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए देवदास। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में 25 साल पूरे करने के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार अर्जित किया। 2008 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक
पुरस्कार पद्म से सम्मानित किया गया। 1994 की पंत कॉमेडी अंदाज अपना अपना में एक लोकप्रिय दृश्य में दीक्षित की तस्वीर एक फिल्म पत्रिका के कवर पर दिखाई दी। दृश्य में आमिर खान द्वारा अभिनीत प्रेम सलमान खान द्वारा अभिनीत को चिढ़ाता है और उसने दीक्षित से सगाई कर ली, पत्रिका पर उसकी तस्वीर का जिक्र करते हुए। 1997 की फिल्म जुड़वा के गीत तन 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 में गोविंदा के नाम के साथ दीक्षित का नाम एक पंक्ति में संदर्भित किया गया। यह गाना बहुत हिट हुआ था और फिल्म के 2017 के रीमेक में इसे फिर से बनाया गया था, लेकिन दो अभिनेताओं को संदर्भित करने वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1997 में एक जी टीवी टेलीविजन धारावाहिक श्रीमती माधुरी दीक्षित का नाम उसके नाम पर रखा गया, जिसमें रेणुका साहनी ने अभिनय किया। 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ शीर्षक से एक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें एक महिला अंतरा माली द्वारा अभिनीत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाकर नई माधुरी दीक्षित बनने की इच्छा रखती है। यह फिल्म राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित और दीक्षित को समर्पित है। लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैग थ्योरी में सीजन के 2 एपिसोड द बैड फिश पैराडाइम में एक दृश्य दिखाया है जिसमें दो प्रमुख पात्र राज और शेल्डन एक दूसरे के बहस करते हैं। दीक्षित और साथी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। मीडिया में यह अनुमान लगाया गया था कि टेलीविजन अभिनेत्री करिश्मा तन्ना संजय दत्त की बायोपिक संजू में दीक्षित की भूमिका निभाएगी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म में दीक्षित को कोई संदर्भ नहीं किया गया था। अपने निजी जीवन पर मीडिया की अटकलों के बीच दीक्षित ने अक्टूबर 17, 1999 को दक्षिणी कैलिफोर्निया में दीक्षित के बड़े भाई के निवास पर आयोजित एक पारंपरिक समारोह में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन श्री माधव नेने से शादी की। नेने ने कभी उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी और वह अपनी सेलिब्रिटी स्थिति से अनजान थी। दीक्षित ने अपने रिश्तेदार को यह कहते हुए समझाया, यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह मुझे एक अभिनेत्री के रूप में नहीं जानती, क्योंकि तब वह मुझे पहले एक व्यक्ति के रूप में जानेंगे। जब लोगों ने आपको एक अभिनेत्री के रूप में देखा है तो उन्होंने पहले से गर्भधारण किया है। धारणाएं यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं था। मुझे सही व्यक्ति मिला, मैं शादी करना चाहती थी और मैंने की। मुंबई में दीक्षित और नेने की शादी के रिसेप्शन में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम विलास राव देशमुख, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और राज ठाकरे, संजय खान, फिरोज खान, दिलीप कुमार, सायरा बानो, यश चोपड़ा, श्रीदेवी, आदित्य चोपड़ा सहित कई प्रमुख भारतीय हस्तियों ने भाग लिया। करण जौहर, एमएफ हुसैन और कई अन्य। उसकी शादी के बाद दीक्षित ने के लिए जगह बदली डेनवर, कोलोराडो से अधिक एक दशक के लिए। 17 मार्च 2003 को दीक्षित ने एक बेटे अरिन को जन्म दिया। 2 साल बाद 8 मार्च 2005 को उसने एक और बेटे रायान को जन्म दिया। उन्होंने मातृत्व को अद्भुत बताया और कहा कि उनके बच्चों ने बच्चे को जीवित रखा। अक्टूबर 2021 11 में दीक्षित ने अपने परिवार के साथ वापस मुंबई आ गई। इसके बारे में बोलते दीक्षित ने कहा, मुझे यहाँ रहना हमेशा पसंद है। मैं यहाँ मुंबई में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरे लिए यह घर वापस आने जैसा है। यह एक अलग था मेरे जीवन का वह चरण जहाँ मैं एक घर, परिवार, पति और बच्चों चाहती थी, वह सब कुछ जिसका मैंने सपना देखा था। 2018 में दीक्षित ने अपने पति के साथ प्रोडक्शन कंपनी आरएनएम मूवी पिक्चर्स की स्थापना की। उन दोनों ने एक साथ ताइक्वांडो में नारंगी बेल्ट की अर्जित की। पुरस्कार दीक्षित को 17 नामांकनों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिसमें दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री पुरस्कार शामिल है और दिल तो पागल है और एक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए देवदास। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में 25 साल पूरे करने के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार अर्जित किया। 2008 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म से सम्मानित किया गया। 1994 की पंत कॉमेडी अंदाज अपना अपना में एक लोकप्रिय दृश्य में दीक्षित की तस्वीर एक फिल्म पत्रिका के कवर पर दिखाई दी। दृश्य में आमिर खान द्वारा अभिनीत प्रेम सलमान खान द्वारा अभिनीत को चिढ़ाता है और उसने दीक्षित से सगाई कर ली, पत्रिका पर उसकी तस्वीर का जिक्र करते हुए। 1997 की फिल्म जुड़वा के गीत तन 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 में गोविंदा के नाम के साथ दीक्षित का नाम एक पंक्ति में संदर्भित किया गया। यह गाना बहुत हिट हुआ था और फिल्म के 2017 के रीमेक में इसे फिर से बनाया गया था, लेकिन दो अभिनेताओं को संदर्भित करने वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1997 में एक जी टीवी टेलीविजन धारावाहिक श्रीमती माधुरी दीक्षित का नाम उसके नाम पर रखा गया, जिसमें रेणुका साहनी ने अभिनय किया। 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ शीर्षक से एक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें एक महिला अंतरा माली द्वारा अभिनीत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाकर नई माधुरी दीक्षित बनने की इच्छा रखती है। यह फिल्म राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित और दीक्षित को समर्पित है। लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी में सीजन के 2 एपिसोड द बैड फिश पैराडाइम में एक दृश्य दिखाया है जिसमें दो प्रमुख पात्र राज और शेल्डन एक दूसरे के बहस करते हैं। दीक्षित और साथी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। मीडिया में यह अनुमान लगाया गया था कि टेलीविजन अभिनेत्री करिश्मा तन्ना संजय दत्त की बायोपिक संजू में दीक्षित की भूमिका निभाएगी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म में दीक्षित को कोई संदर्भ नहीं किया गया था।